सरगो गांव में लूट की कोशिश करने और गोली चलाने वाले 8 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। सफेद टवेरा कार सहित 3 देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद। गणेश चौक में बाल गोपाल समाज 121 सालों से कर रहा है गणेश प्रतिमा की स्थापना। नगर निगम में इस बार सबसे महंगा हुआ बाजार ठेका। 79,75,000 रुपए में लगी बाजार ठेके की बोली। हरितालिका तीज के दूसरे दिन जिले भर में हुआ तीजा विसर्जन। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा तीज व्रत। और गुरुवार शाम पतपड़ा खैरवाड़ा के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। 5 बच्चों सहित एक महिला की हुई दर्दनाक मौत। स्विफ्ट वाहन में नागपुर से तीजा मनाने उमरेठ आ रहा था परिवार। आयशर ट्रक ने मारी टक्कर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। चौरई से सिवनी मार्ग पर सर्राघो गांव में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक मकान में डकैती का प्रयास किया था। इस दौरान आरोपियों ने घर के बाहर मौजूद पालतू कुत्ते पर भी 4 गोली चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देश पर चांद और चौरई पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की सफेद टवेरा कार का पीछा किया गया था, जिसमें घेराबंदी करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सफेद टवेरा कार सहित 3 देसी पिस्टल और कारतूस जब्त की गई है। एसपी विवेक अग्रवाल ने बताया कि आरोपी कमलेश उर्फ बिट्टू बाबा, पिता जयचंद परले, अंकित गोपाल वर्मा, संदीप चमरा वर्मा, अक्षय वर्मा, मोनू कुशल डागरे, अमन ठाकरे, अरविंद साहू और आकाश गणेश सोनोडिया को पुलिस ने उस वक्त वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया था। इनमें से 2 आरोपियों को रिमांड में लिया गया है। विगत दिवस जिले में एक महत्वपूर्ण गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने इसमें तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए और सघन नाकाबंदी के उपरांत 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और उनसे पूछताछ करने पर उनके पास से 3 फायर आर्म्स, देशी पिस्टल भी जिंदा कारतूसों के साथ जब्त की गई हैं। सभी आरोपी उनसे बरामद सभी पिस्टलें और एक टवेरा कार संबंधित अपराध में शामिल किए गए हैं और सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। 2 आरोपियों को अभी हमने पुलिस रिमांड में लिया है और उनसे और पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अन्य भी और साक्ष्य एकत्रित होने और अन्य लोगों के संलिप्त होने की यदि कोई बात सामने आती है तो उसमें हम भविष्य में और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। गणेश चौक में बाल गोपाल समाज द्वारा विगत 121 सालों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को बाल गोपाल समाज द्वारा यहां पर विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश के साथ श्री कृष्ण की भी सुंदर झांकी समिति द्वारा बनाई गई है। हमारे बाल गोपाल समाज का यह 121वां वर्ष है। सन 2000 में हमने शताब्दी समारोह मनाया। मैं आज के इस शुभ अवसर पर गणेश जी के महापर्व पर छिंदवाड़ा नगर सहित जिले के सभी बंधुओं को, धर्म प्रेमी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नगर निगम द्वारा शुक्रवार को 4 मद में ठेका देने के लिए नीलामी की गई, जिसमें बाजार बैठकी, पशु बाजार, राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड ठेका और मानसरोवर में ठेके के लिए ठेकेदारों ने बोली लगाई। इसमें सिर्फ बाजार ठेका 79,75,000 रुपए का हुआ है, जबकि पशु बाजार, राजीव गांधी प्राइवेट बस स्टैंड ठेका और मानसरोवर ठेका उचित बोली नहीं लगने के कारण निरस्त कर दिए गए हैं। 4 मद में हमने ठेका निकाला था, जिसमें बाजार बैठकी, पशु बाजार और राजीव गांधी बस स्टैंड पार्किंग और मानसरोवर संरक्षण शुल्क, जिसमें 3 के लिए हमारे पास सिंगल ऑफर आए थे, तो राशि ऑफसेट प्राइस से न्यूनतम होने के कारण स्वीकार नहीं की गई। और बाजार बैठकी का जिसमें अधिकतम बोली 79,75,000 प्राप्त हुई है, तो ये विचारणीय है और कमिश्नर महोदय के अनुमोदन उपरांत हरतालिका तीज के दूसरे दिन शनिवार को तीजा का विसर्जन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय छोटे तालाब में तीज विसर्जन के लिए विशेष कुंड बनाए गए थे, जिसमें महिलाओं ने पूजा अर्चना के बाद तीज का विसर्जन किया। गौरतलब है कि हरतालिका तीज के दिन महिलाएं सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। रात्रि जागरण करने के बाद दूसरे दिन तीज का विसर्जन किया जाता है।
गुरुवार की शाम शहर के पथपड़ा खैरवाड़ा के पास एक दर्दनाक हादसे में 5 मासूम बच्चों समेत एक महिला की मौत हो गई। गेहूं भरकर जा रहे आयशर वाहन ने पीछे से इनके स्विफ्ट वाहन को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह परिवार तीजा मनाने के उद्देश्य से नागपुर से अपने घर उमरेठ की ओर आ रहा था। इस बीच गुरुवार शाम 7:45 बजे यह हादसा हुआ। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया है। आयशर गाड़ी और एक स्विफ्ट कार, गाड़ी का नंबर है MS40 KA 7883। ये पीछे से इस गाड़ी को टक्कर मारी गई है आयशर के द्वारा, और गाड़ी रोड से निकल के और बाजू की एक खड्डी जिसमें पानी बह रहा था उस पर जाके गाड़ी रुकी है। पीछे से टक्कर है, जिसमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है स्पॉट पे हमें 5 मृतक मिले थे और एक की मृत्यु अस्पताल में हुई है। इसका अभी तक 6 मृत्यु मिली है। जो 2 लोग हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी अभी थाना मोहखेड़ चूँकि आता है और सभी वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँच गए थे। एम्बुलेंस भी समय पर पहुँच गई थी, पर टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो घटना में जो क्षति है मृतकों की वो उसको कम नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को भीम आर्मी द्वारा स्थानीय सत्कार चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना देकर रैली निकाली गई, जिसके बाद भीम आर्मी और उसके सहयोगी संगठनों में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। भीम आर्मी के सदस्यों का कहना है कि ST, SC और मुस्लिम वर्ग सहित आदिवासियों पर लगातार समाज में अत्याचार हो रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा इस मामले में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ममता दीदी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ममता बहन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और बहनों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, मामा बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देना उनको बंद कर देना चाहिए। जैसे योगी और मोदी के राज में माँ बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, उनके राज में सिर्फ गाय सुरक्षित है। गाय की रक्षा पहले करते हैं, माँ बहन बेटियों की रक्षा नहीं करते। आज का आलम यह है कि बहनों का घर से निकलना बंद हो गया। शाम के समय बहन घर से नहीं निकल सकती, अकेली कहीं जा नहीं सकती। ये हाल है मोदी के राज में, योगी के राज में। हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को के नाम से ज्ञापन दिया गया है और वो जल्द से जल्द हम लोगों की मांग पूरी करें। उन लोगों को फांसी की सजा हो, CBI जांच हो। ऐसे हमने भीम आर्मी और JCO संगठन, मुस्लिम समाज के संगठन, हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर ज्ञापन दिए। इस बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में बढ़ते डेंगू के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने सहित वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग रखी गई। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में CM द्वारा वर्चुअल मीटिंग के दौरान छिंदवाड़ा जिले की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
भादो सुदी चतुर्थी के शुभ दिन सकल दिगंबर जैन समाज ने उत्तम क्षमा धर्म से 10 लक्षण महापर्व का मंगलमय शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर के गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय पर पंडित सुदीप कुमार जैन, अक्षर शास्त्री, मंडल के मंत्री अशोक जैन, फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन, सचिन जैन सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने ध्वजारोहण किया। पूजन विधान के क्रम में सभी ने देवशास्त्र गुरु भगवंतों के साथ पंचमेरु पूजन, 16 कारण पूजन और 10 लक्षण पूजन कर 10 दिवसीय पर्वाधिराज 10 लक्षण का स्वागत किया। हमारा यह कार्यक्रम आगामी अनंत चतुर्दशी अर्थात 19 सितंबर तक चलेगा। नियमित रूप से प्रतिदिन सकल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए 10 लक्षण महापर्व की आराधना करेंगे। मैं सकल दिगंबर जैन समाज अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सर्वोदय अहिंसा की ओर से आप सबको 10 लक्षण महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आत्मा से परमात्मा बनने वाला यह महापर्व आपके सब जीवन में आए और आप शीघ्र भक्त से भगवान बने। जुनारदेव कांग्रेस कार्यालय में क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना की गई है। जुनारदेव विधायक सुनील उइके, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश साहू और श्याम यदुवंशी की उपस्थिति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जायसवाल सहित अन्य लोगों ने विधि विधान से पूजन कर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्थापना की। प्रतिमा की स्थापना पंडित सत्येंद्र शुक्ला के द्वारा कराई गई। युवा किसान संघर्ष समिति का बोरगांव में गठन हुआ, जिसमें युवा किसान संघर्ष समिति बोरगांव का अध्यक्ष हरिभाव कडू को बनाया गया है। इस अवसर पर आयोजित बैठक में भाऊराव मरस्कोले, गंगाधर ताजने, राजू राउत, लेखराम धवले, सुधाकर बोबड़े सहित बड़ी संख्या में समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आयाम राष्ट्रीय बजरंग दल छिंदवाड़ा के पूर्व नगर अध्यक्ष बंटी श्रीवास्तव द्वारा अनोखी पहल की गई। गणेश चतुर्थी के दिन बंटी श्रीवास्तव और उनके मित्र मंडलीय द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश जी के भक्तों को निःशुल्क 51 प्रतिमा वितरित की गई। इन गणेश प्रतिमाओं को लोगों द्वारा अपने घर में स्थापित किया जा रहा है। जुनारदेव विकासखंड में संचालित मधुमक्खी पालन परियोजना के ग्राम झापिया, राधेनाला, जोतखुर्द में HCL फाउंडेशन के सदस्यों ने भ्रमण किया, जिसमें HCL फाउंडेशन निदेशक निधि पुंडीर ने किसानों के साथ बैठक कर मधुमक्खी पालन कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की। शनिचरा बाजार निवासी आयुष राजपूत 7 सितंबर से अपने घर से लापता हैं, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संबंध में आयुष राजपूत की मां ने बताया कि उनका बेटा घर से 7 सितंबर के दिन सुबह 10:30 पर निकला था, जिसके बाद 3 दिन बीतने के बाद भी वह अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। इस मामले में पुलिस में भी शिकायत की गई, लेकिन अभी तक पुलिस से कोई सहयोग नहीं मिला है। वहीं आयुष राजपूत के मोबाइल की लास्ट लोकेशन 10:45 में श्रीवास्तव कॉलोनी में ही मिली थी, जिसके बाद से उसका फोन लगातार बंद है। यहाँ से खुशी खुशी घर से गया है ऐसे, पर हमने सारा दिन हमने वेट किए उसका, तो नहीं आया। फिर हमने उसकी FIR दर्ज कराया रात को, और उसका फ़ोन टोटल जब से सुबह से लगा रहे थे वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर हमने पूरा कंप्लेन की है वहाँ पे, तो FIR दर्ज कराए, तो वहाँ पर पुलिस ने रिकॉर्ड निकाला उसके फ़ोन के मोबाइल का कि उसकी लास्ट लोकेशन कहाँ पे बंद हुआ से, तो उसका लास्ट लोकेशन श्रीवास्तव कॉलोनी में 10:40 की हमको बताया गया। FIR दर्ज कराने के बाद उनका लास्ट लोकेशन निकलवाया हमने, तो वो लगभग 10:40 के आसपास सुबह स्थानीय से श्रीवास्तव कॉलोनी का निकला है, और उसके बाद से लगभग उनका फ़ोन लगातार बंद है। हम प्रयास करते जा रहे हैं, बट किसी तरह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अभी हाल ही में एक खबर ये आई थी कि किसी टैक्सी ड्राइवर ने, शकील नाम का टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने 7 तारीख को ही लगभग 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के बीच स्थानीय बस स्टैंड से अपनी टैक्सी में उनको पिक किया है, और लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच नागपुर के KP ग्राउंड जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे ड्रॉप किया था। और उसके बाद वो शायद पैदल रास्ते से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े थे। उसके बाद से उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने FIR भी दर्ज करा दी है, बट जैसा पुलिस से मिलना चाहिए सपोर्ट वैसा मिल नहीं पा रहा है, वैसा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।